श्रीवत्सन जुड़ रहे हैं बाड़मेर से, उनके साथ एक बड़ा फैक्टर बाड़मेर में चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी। ओवर टू यू श्रीवत्सन, अगर हो सके तो बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपकी रविंद्र सिंह भाटी से भी बात कराता हूं। ये वो बूथ है जहां पर रविंद्र सिंह भाटी यहां पर वोट डालने आए हैं। बाड़मेर सबसे ज्यादा हॉट इस वक्त माना जा रहा है और रविंद्र सिंह भाटी यहां पर अभी मेरे साथ हैं, अभी फोन पे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यह चुनाव इनके लिए भी, पूरे बाड़मेर के लिए और पूरे राजस्थान के लिए काफी मायने रखता है। विधायक से सांसद की दौड़ की आप तैयारी कर रहे हैं, विधायक तो बन चुके हैं, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी, स्पीड नहीं है सर? ये जनता का आदेश है और जनता के आदेश की पालना रविंद्र कर रहा है और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता मुझ पर विश्वास जताएगी। आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए रात और दिन एक करेंगे। आपको पता है कि आपके इलाके में आपको हराने के लिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार को हराने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर पूरे की पूरी बीजेपी की, कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक थे वो सब को लोग आ चुके हैं। कहीं दिल में कुछ डर? बिल्कुल भी नहीं, मुझे जनता पे विश्वास है साहब। स्टार प्रचारक, जनता को पता है कि साहब ये स्टार प्रचारक है, वो आज के दिन तक 26 तारीख तक ही है। 27 के बाद कल से आपको कोई स्टार प्रचारक यहाँ नहीं दिखेगा। तो जनता समझ चुकी है, उनको पता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई रविंद्र इस बार चुनाव लड़ रहा है। रविंद्र पे विश्वास जताना और ये जनता तय कर चुकी है, आने वाले समय में देखेंगे। सोशल मीडिया पे देखा, आपके चुनाव प्रचार में देखा, इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग, युवाओं की फौज, ऐसा क्या जादू चला दिया आपने? ये जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है और मैं जनता के इस भरोसे पे हमेशा कायम रहूंगा। क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के सामने ले जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से तो जब भी देखा गया है, केंद्रीय मंत्री 70 के दशक में भी यहाँ से गए थे, अभी भी केंद्रीय मंत्री जो जीत के गए थे वो बने हैं। आपका क्या मुद्दा होगा? मैं बताना चाहूंगा कि आजादी से लेकर अभी तक जो तमाम सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, वो सुविधा पहुंचाने का काम रविंद्र करेगा। और जिसमें सबसे बड़ी चीज की पानी, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार है। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में आज भी उन तमाम चीजों की कमी रही है। नेता खूब आए, पक्ष आया, विपक्ष आया, पर इन लोगों की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसी ने नहीं रखा। इस बार एक बदलाव होगा, इनका बेटा आगे आएगा और आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती से इनकी बात रखेगी। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, केंद्रीय मंत्री भी वो कह रहे हैं कि यदि यहाँ से बीजेपी नहीं जीती तो बॉर्डर से घुसपैठ शुरू हो जाएगा, या जैसलमेर, बाड़मेर से। आपको लगता है कि बॉर्डर से घुसपैठ शुरू हो जाएगी? बीएसएफ को आप कमजोर कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि आर्मी जो वहां बैठी है वो कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं होता। इनके पास कहने के लिए मुद्दे नहीं है, गिनाने के लिए काम नहीं है, इसलिए ये तमाम चीजें बातें कर रहे हैं। और मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि आप अपने 5 साल में किए हुए काम तो बताएं। आपने कुछ करवाया नहीं। आज आपको लग रहा है कि ये सब जनता हमें नकार देगी, तो तरीके की आप बातें कर रहे हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता आज वोट की चोट करके आपको जवाब देगी। वोट की चोट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का मौसम था, आप पे एक आरोप लगा कि आप लंदन गए, देशद्रोहियों के साथ मिले। मैंने तो उनको खुले मंच से चुनौती दी कि आप आए, आरोप सिद्ध करें। आप कह रहे हैं तरीके की बातें, आप आए तो सही। वो कभी आए नहीं। उन्हें कहा मैंने कि साहब अगर आप आरोप सिद्ध कर देते मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना आप तैयार रहना। उस दिन के बाद उन्होंने चूं किया हो तो आप बता दें। ये आरोप प्रत्यारोप ये जनता समझ चुकी साहब, ये नई चीजें नहीं है। ये इनके पुराने पैंतरे थे, उन्होंने फेंक के आजमा लिए हैं। और साहब आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? साहब हम इस थार में बैठे हैं, इस बॉर्डर पे बैठे हैं, जहां कहीं पे भी इस देश को जरूरत रही है, हमने हमेशा सिर आगे दिए हैं। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिया है। आप किन पे लगा रहे हैं आरोप? हमेशा पाकिस्तान को रोकने के लिए अगर मजबूती के साथ, सेना के साथ कोई खड़ा रहा तो हमारी ये तमाम लोग हैं। आप आरोप लगाने से पहले एक बार खुद के गिरेबान में जरूर झांक के देखें। एक सवाल है जो आपसे सब जानना चाहता है। आप तो एबीवीपी से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए थे। छात्र संघ के चुनाव जब लड़े थे, आपने एबीवीपी से टिकट मांगा था, नहीं दिया। शायद 53 साल के यूनिवर्सिटी के इतिहास में आप निर्दलीय जीत के पहले अध्यक्ष पहुंचे, 57 साल के इतिहास में। शिव से जो विधानसभा का टिकट मांगा वो भी नहीं दिया। फिर आप निर्दलीय लड़े, फिर जीते। अब सांसद का टिकट भी मांगा। क्यों बीजेपी आप पर भरोसा नहीं कर रही है? कोई खास वजह समझ में आई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी कर ले, राजनीति में कई सारी परिस्थितियां बनती बिगड़ती है। मैंने हर संभव मेरा प्रयास किया, पर हर बार कहीं ना कहीं गॉडफादर नहीं थे तो खाली हाथ रह गया। पर जनता ने मेरा हाथ पकड़ के रखा और इन तमाम लोगों की बदौलत, 27 कौम की बदौलत रविंद्र आज आपके बीच में बतौर सांसद प्रत्याशी खड़ा है। और निश्चित तौर पर 4 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। संसद जाने की तैयारी मतलब आप तय कर चुके हैं? जिस तरह से माहौल आपको नजर आया,
मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि ये जनता तय कर चुकी है, रविंद्र तय करने वाला नहीं है। वो 22 लाख वोटर वो तय कर चुके हैं कि इस बार किसी नेता को नहीं, हमारे बेटे को हमें भेजना है। 10 साल का जी, हिसाब श्रीवास्तव। मांगा था आपने तो कैलाश चौधरी से, जो यहाँ से कुछ मिला, उसका जवाब आया आपके पास तक कभी? नहीं आया। या इतने सारे जो बड़े बड़े नेता आए अब उन्होंने देखिए इसमें रविंद्र दिया? सिंह भाटी मैं जब आपको यहाँ कहना मैदान चाहूंगा में हैं, कि इनके आप लिए ये जाएं भी तो कहा जरूर जा एक रहा बार है कि चुनाव पूछिएगा कि जीतने रविंद्र ने के हिसाब बाद क्या मांगा ये था, हिसाब बीजेपी है में क्या? चले जाएंगे? वो बहरहाल जाहिर सी वो बात बात है, की बात वो होगी। सवाल दीपक कोई दुबे हमारे साथ